हेलो रही मुझे आज एक मैसेज आता है, बल्कि आज नहीं 2 दिन पहले की बात है। और ये कोई नई मेरे लिए बात नहीं थी। इस तरह के मसाइल मेरे पास आते रहते हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हो, यकीनन आप के जो इंसान आपको परेशानी होगी। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, इस तरह के मसाइल आते रहते हैं। मैं कसम इसलिए खा रहा हूँ कि ताकि आपको यकीन हो, मैं अपनी तरफ से बातें बयान नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मुझसे एक बंदे ने, लड़के ने पूछा, तकरीबन 20-22 साल उसकी उम्र थी। उन्होंने कहा कि हमने अपने वालिदैन के मोबाइल में सेक्सी मूवीज़ देखी, क्योंकि हर किसी की एक प्राइवेसी होती है और मैं उसको आपके सामने यहाँ शेयर कर दूँ या उनकी वॉइस शेयर करूँ, ये मैंने ऐसे नहीं किया। कभी किसी वीडियो में आपने मेरे ऐसे नहीं देखा। हाँ, उसकी मैं एक खुलासा बताकर आपको बयान कर देता हूँ। वो कहता है, मैंने अपने वालिदैन के मोबाइल में छोटे होते हुए सेक्सी मूवीज़ को देखा, ठीक है। मेरी बहन ने भी देखा, ठीक है। ये नहीं कि कोई कहानी सुना रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ आज आपको मैं। तो उधर से फिर बहन की उम्र 15-16 साल बता रहा था, ये मामला था। तो उधर से हम दोनों ने मैंने इब्तदा की, हाथ छात लगाए। उसके बाद जो उनसे ना कि मामला आगे बढ़ गया। तो उसके बाद जब वालिदैन घर नहीं होते तो हम ये काम 4 दफ़ा कर चुके हैं। यानी कि ज़िना 4 दफ़ा, बहन भाई, सगे बहन भाई 4 दफ़ा ज़िना कर चुके हैं। मुझे ऑस्ट्रेलिया से एक फ़ोन आता है, वो कहता है कि हम बहन भाई यहाँ से पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे, उस वीज़े पर, क्या कहते हैं, स्टडी वीज़े पर गए थे। तो अब मेरी बहन, हमें मोहब्बत हो चुकी है। अब मेरी बहन मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, हामला है। मैं खुदा की कसम हकीकत आपको बयान कर रहा हूँ। मैं कोई किस्से कहानी नहीं सुना रहा। जो लोगों ने मुझसे पूछा, मैं वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अपने अमाल ख़राब करने की, दीन ख़राब करने की। ये चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें पेश क्यों आती हैं? हाँ, ये चीज़ें पेश हमारा दीन कहता है, बहन भाई जवान हो चुके, अलग अलग कमरा करो उनका, अलग अलग बिस्तर करो उनका। कट्ठे जवान भाई भी इकट्ठे नहीं सो सकते, जवान बहनें इकट्ठी नहीं सो सकती, ठीक है। आप जिस बात को ज़हन में रखें, बहन है घर में है, भाई है, तो अपने आप को पर्दा, मखसूस आज़ा, ऐसे कपड़े पहने, मखसूस आज़ा नज़र ना है, भाई है तब भी, ठीक है। अब क्या हुआ, ज़िना कर रहे हैं, अब कहा नहीं जाता। अब मैं तोबा भाई, अब क्या कर रहे हो आप लोग? अब इसका हल सिंपल सा एक ये है, अलग अलग हो जाओ, ठीक है। इससे आपके वालिदैन के निकाह में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह ताला से तौबा करो, माफ़ी मांगो, या अल्लाह हमसे गलती हो गई है, हम आइंदा नहीं करेंगे। और जितना हो सके अल्लाह ताला से रो कर माफ़ी मांगो। और उसके अलावा और कोई हल नहीं। अल्लाह माफ़ करने वाले हैं, गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ फरमा देंगे। तो बहरहाल मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई हैं। पर्दा इख्तियार करो, ठीक है। और माँ बाप से कहा जाता है कि बिस्तर अलग कर दिए जाए इनके। बच्चियों से कहता हूँ कि भाई घर में भी हो तो अपने मखसूस आज़ा को, सर पे दुपट्टे को, जिस्म की जो अल्लाह ताला ने खूबसूरती जो चीज़ें रखी उनको ढक कर रखें, बहन यानी कि भाई के सामने भी, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाए, ठीक है। तो लिहाजा माफ़ी अल्लाह से मांगो, इसका और कोई हल नहीं है। इससे बड़ा गंदा काम है कोई नहीं जिसने अपनी बहन को नहीं छोड़ा। बहन का मुहाफिज भाई होता है, बाप होता है। जब वो खुद डाकू बन जाए तो फिर पीछे रह क्या जाता है, वो किस चीज़ के पास जाए? वो अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए और सिरात मुस्तकीम पर चले। ऑस्ट्रेलिया वाला जो मैंने वाक़या सुनाया आपको, उसके लिए भी मेरा यही पैगाम है, तौबा करो, माफ़ी मांगो। और ये बच्चा जो आपका है, ये आपका नहीं, हरामी बच्चा है ये। बहन भाई का कभी निकाह हो ही नहीं सकता। निकाह के लिए बहन भाई नहीं होते ये। तो तौबा करो, माफ़ी मांगो और अपनी बहन का निकाह किसी और के साथ करो, ठीक है। दुआ में याद रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।